क़याम के बाद सन 2014 में मुनाक़िदा पहले असम्बली इलेक्शंस में टीआरएस के उम्मीदवार श्रीनिवास गौड़ ने कामयाबी हासिल की थी। आइए हम सबसे पहले श्रीनिवास गौड़ से बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस मुकाबले को किस तरह लेते हैं और आवाम के दरमियान वो किस तरह जाएंगे। नाज़रीन, न्यूज़ 18 उर्दू के सियासी सफर में हम हैं महबूबनगर असम्बली हल्के में और हमारे साथ हैं इस हल्के के टीआरएस उम्मीदवार जनाब श्रीनिवास गौड़ साहब। सर, आप इससे पहले भी एमएलए रह चुके हैं, 4.5 साल आपको खिदमत का मौका मिला था। आप क्या समझते हैं, आपने इस हल्के की किस तरह खिदमत की? तो 4.5 साल में हम लोग बहुत करे यार। पहले पानी का बहुत तकलीफ था, 15 दिन को 20 दिन के एक बार पानी आता था, 18 दिन के एक बार पानी आता था, वो चला गया। दिन एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आ रहा। लाइटिंग का प्रॉब्लम था, पावर का प्रॉब्लम था, रोडों का प्रॉब्लम था। सबके ज़्यादा हमारा माइनॉरिटी का कब्रिस्तान का मरने के बाद रखने के भी कब्रिस्तान भी बहुत मुश्किल था। और हर एक चीज़ में हर एक कम्युनिटी के पूरे प्रॉब्लम से यहाँ से जाना, बाहर जाना या मामला छोड़ के जाना बोल के भी बहुत लोग सोचे। नया डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद और डिस्ट्रिक्ट छोटा हो गया, पूरा चला जाता बोल के भी ऐसा आया। आज पूरे लोगों को कुछ हर एक घर को हमारे आ रहा। ये कहा जा रहा है कि जो महबूबनगर में जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है वो जैसा का वैसा रहा। ये 4.5 साल अनएम्प्लॉयमेंट पे कोई जो है डिफरेंस नहीं ला सके। नहीं, हम यहाँ 475 एकर्स में आईटी इंडस्ट्रियल मल्टीपर्पज़ कॉरिडोर हम लोगों ने लाया। केटीआर सब और फाउंडेशन भी डाले, 100 करोड़ पैसे भी सैंक्शन हुआ, वो काम चल रहा। वो काम हो गए तो कम से कम 30,000 लोग यहाँ ही काम मिलता। यहाँ से 14 लाख पीपल यहाँ से दुबई गया, बॉम्बे गया, पुणे गया, हमारा माइग्रेटेड यहाँ महबूबनगर से। आज वो छोड़ना वहाँ से इधर आना बोल के हम लोग ये कर रहे। और ये पूरे इंडस्ट्री महबूबनगर में एक इंडस्ट्री भी नहीं, एक काटन मिल था वो भी बंद हो गया, आधा चल रहा। उसलिए नया इंडस्ट्रीज हम लोग ला रहे अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। और हम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम रख के ट्रेनिंग दे के और हज़ारों लोगों को हम नौकरी भी बाहर दिलाया। यहाँ पर जो है महबूबनगर में काफ़ी माइनॉरिटी वोटर्स हैं। आप लोगों ने वादा किया था कि जब अगर आप हुकूमत बनाएंगे, पावर में आएंगे तो वक्फ जो है प्रॉपर्टीज़ को बचाएंगे। लेकिन ये 4.5 साल में ऐसा लगता है कि आप लोगों ने कोई ख़ास काम नहीं किया वक्फ को प्रॉपर्टीज़ बचाने में। यहाँ आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट में वहाँ लैंड को इसको दे दिया और हुसैन शाह दरगाह का वो भी लैंड दे दिया। हम आने के बाद जहांगीर पीर दरगाह को 50 एकड़ दिलाया। यहाँ महबूबनगर में 350 एकड़ से पूरे लैंड ग्रैबर्स ये कर दिया। वो हम लोगों भी वक्फ चेयरमैन को बुलाया। यहाँ भी एक छोटा 2 एकड़ का इशू भी थोड़ा था, उन लोग भी बोले वक्फ लैंड है, कोई भी नहीं आना, अगर कोई आए तो अंदर जेल में डाल देते, क्रिमिनल केस बुक करते। ऑलरेडी हम लोग कोई भी लैंड ग्रैबर्स के ऊपर क्रिमिनल केस डालना बोल के भी रखना बोल के असेंबली भी पास हो गए से 1 इंच भी हम लोग वक्फ लैंड नहीं छोड़ते, गवर्नमेंट लैंड में नहीं छोड़ते। थोड़ा लैंड ग्रैबर्स उधर इधर कर रहे उसको भी नहीं छोड़ते। उर्दू को सेकेंड लैंग्वेज बनाया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपने क्या किया? हम असेंबली में क्वेश्चन डाल के हमारा इशू करा, या उर्दू का डिग्री कॉलेज में एक सब्जेक्ट लाया और उर्दू ट्रांसलेटर्स का पोस्ट भी हम लोगों ने सैंक्शन कराया। उर्दू रिपोर्टर्स के लिए भी सबके साथ इसको भी देना बोल के उसमें भी हम लोग लड़ रहे, कोशिश कर रहे। उर्दू हमारा लैंग्वेज, तेलुगु में भी उर्दू रहता, तेलुगु में भी दरवाज़ा बोलते, वो पूरा उर्दू छे, जेल भरो बोलते, बस बंद करो बोल के बोलते, बदमाश है क्या बोल के बोलते। ऐसा बहुत चीज़ों में तेलुगु उर्दू मिक्सड है। इस बार सब लोग मिलके आपके साथ लड़ रहे हैं। महाकूटमी का कैंडिडेट आपके खिलाफ आने वाला है, तो किस तरह लड़ेंगे आप इलेक्शन? कूटमी नहीं है, कुछ भी नहीं है उन लोगों का। हमारे से टक्कर मारने के लिए सब मिल के आए तो भी कुछ भी नहीं होता। कांग्रेस को खत्म करने को तेलुगुदेशम आया, दोनों मिल के आ रहा, क्या करते दोनों मिल के? क्या करने के क्या, दोनों ही चाहिए ना। 70 ईयर्स यहाँ महबूबनगर में रूल करे सो, तेलंगाना में रूल करे सो, उन लोगों का मिनिस्टर आते, उन लोगों का सीएम थे, क्या करे? कुछ भी नहीं करे, हमारे बच्चों को नहीं करे, हमारे घर में नहीं करे। आज हम यहाँ 1 करोड़ 60 लाख रुपीस पेंशन आ दे रहे, उसमें 40% कम से कम 8,000 लोग हमारे माइनॉरिटी लोगों को पेंशन आ रहे, जी रहे। फिर परसों इलेक्शन के बाद 2000 आ रहा बोले तो बेटा हम लोग अच्छा जी सकते बेटा, परसों भी अच्छा जिया। 200 रुपये आते थे, वो भी नहीं आते थे। कुछ पेंशन आना बोलते, कोई मर गए तो उसका प्लेस में आते थे, वैसे नहीं है। गवर्नमेंट बोल के उन लोगों भी दुआ दे रहे। हम हमारे साथ माइनॉरिटी से और बहुत मेजर से हम जीते। इस बार
इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, आपके टाउन के लिए आपका सबसे अहम वादा, सबसे इम्पोर्टेंट वादा क्या होगा? हम बोले सो पूरा करें और मिनी टैंक बंद करें और मार्केट्स करें, पूरा हर एक कमेटी हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सबको करें। सबसे यहाँ माइनॉरिटीज और औरत किधर ही जाना बोलते तो एक पार्क भी नहीं था। 300 एकर्स में बिगेस्ट पार्क हम लोग बना रहे। एक दिन 10,000 लोगों भी विजिट करने के भी आ रहे। वो अच्छा टूरिज्म पॉइंट बनने का है आगे दिन में। और डेली पानी देना बोल के भी हम लोग ये कर रहे। और मदरसा उन लोगों भी बनाए, मदरसा बनाया और औरतों का मदरसा हम लोग बना रहे। और डेली पानी आने के बाद वो बाईपास रोड भी कंप्लीट करके इंडस्ट्रीज ला के हर एक सीजन में भी हमारे लोगों के लिए क्या पड़े तो उन लोगों को वो हिसाब में ट्रेनिंग दे के नौकरी दिलाने के लिए भी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी वो भी हम लोगों को। आखिरी सवाल सर, लास्ट टाइम आपके मुकाबले में बीजेपी का कैंडिडेट था, तो इस बार बीजेपी किस तरह लड़ रही है आपसे? वो बीजेपी नहीं है, वो ये लोगों का उन लोगों का क्या है, हिंदू मुस्लिम फीलिंग लाना, वो उठा के लग जाना, वैसा काम था, वो धंधा चले। अब वो माइनॉरिटी रंदो, मुस्लिम रंदो, हिंदू रंदो, क्रिश्चियन रंदो, कोई भी वो धंधे पे वो चक्कर में कोई भी नहीं आता। अगर कोई तो भी वो चक्कर में गए तो वो अंदर चले जाता। हमारा लोगों भी बहुत विचार में आ गया, नॉलेज आ गया। इतना दिन हम लोगों को नुकसान हो गया, फिर आगे दिन में ऐसा नुकसान नहीं होना। अभी वो फल हम लोग खा रहे और आगे दिन में और अच्छा करने के लिए एक गवर्नमेंट सीएम साहब आया, हम लोग आए, एक सेक्युलर लोग आया, वो एक सेक्युलर गवर्नमेंट में जी सकते उनको एक भरोसा भी आया, उसमें हम लोग बहुत आता। क्या उम्मीद है अगर आप एमएलए बनेंगे और टीआरएस की हुकूमत बनेगी तो आप मिनिस्टर बनेंगे? हमारा सीएम साहब देख लेता, हम काम कर लेके जाता। हमारा सीएम साहब क्या करना वो करता। थैंक यू सर, थैंक यू। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे श्रीनिवास गौड़ साहब से, जो हमें बता रहे थे कि वो यहाँ पर किस तरह इलेक्शन की मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। अगर आपसे वोट मांगने के लिए आए तो आप उनके सामने क्या डिमांड पेश करेंगे? हाँ, हम तो हमारा जो मेन मसला है वो मसला ही रखेंगे। हम जो 12% का रिजर्वेशन का मसला है वो रखेंगे। उसके अलावा जो यहाँ पर मुकामी मसाइल हैं वो क्या? आप हमारे पास औकाफ की एक 76-77 जो है एक सर्वे नंबर की औकाफ की जायदाद है, वो जायदाद का परसों जो है गैर कौम जो है उसको इंक्लूड कर लिए, इंक्लूड करने की पोजीशन ले लिए। अब वो गड़बड़ चल रहा हो तो हम एला चक्कर से एक डिमांड करेंगे कि वो हमारी जो ज़मीन औकाफ की ज़मीन है, वो ज़मीन हमारी ज़मीन हमारे को वापस दिला बोल के हम उनको डिमांड करेंगे। शुक्रिया सर। एक और यहाँ पर जो महबूब नगर के शहरी हैं, आइए हमसे भी बात करते हैं। सब आप बताएं क्या डिमांड्स रहेंगे आपके अगर जो आपसे कोई वोट मांगने आए? देखिए साहब, सबसे पहली बात तो ये है, हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद से मुसलमानों के लिए कोई हमदर्दी नहीं करा। हम तो शुक्रगुजार है केसीआर साहब के, जो मुसलमानों के लिए मसले मसाइल जो भी थे अब तक, जैसे कि महबूब नगर का एक वाक़या है, 15 दिन में एक मरतबे पानी आता था। प्रेसिडेंट एमएलए साहब आने के बाद एक दिन पानी आ रहा। एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, शादी मुबारक के लिए जो मुसलमान औरतें जो बच्चों के फोटोआं लेके फिरते थे, आज बाजार में नहीं दिख रहे। 1,12,000 का जो पैकेज आ रहा, ये मुसलमानों के लिए फ़ख्र की बात है। फिर महबूब नगर में 6 स्कूल ऐसे खुले हैं जो गरीब गुरबा बच्चों के लिए, जिसकी इस्तेदाद नहीं है पढ़ाने के लिए, आज उनके माँ बाप खुश है उससे। फिर उसके बाद मौज़न और इमाम को तनख्वाह। तो आप कुल मिलाकर क्या समझते हैं, टीआरएस का दौर हुकूमत ठीक ठाक था? अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो मानते हैं टीआरएस का दौर अच्छा है और आगे अच्छा रहेगा। केसीआर साहब जो मुसलमानों के लिए हमदर्दी करे, हिंदुस्तान की तारीख उठा के देखो, आज तक ऐसा सीएम कोई काम नहीं किया। साहब आप बताएं, क्या आपको मालूम है इलेक्शन हो रहा है यहाँ पर, असेंबली इलेक्शन? अल्लाह शबा दो जो है टीआरएस साहब जो है, एमएलए साहब जो है आएंगे, श्रीनिवास गौड़ आएंगे और अब हमारे क्या केसीआर साहब भी आ जाएंगे। अल्लाह का करम है। और कौन उम्मीदवार हैं यहाँ पर मैदान में, क्या आपको उसका इल्म है? अल्लाह कोई किसी का नहीं, हम तो ये दुआ कर रहे हैं केसीआर साहब, श्रीनिवास साहब जरूर आ जाएंगे। ये तो अल्लाह का दुआ है, ये गरीबों का साझेदारी दिए है बेचारे, अल्लाह का फजल करम है। ये रियासत आज आने वाली है, अल्लाह करम है। सुभान अल्लाह। जब शुक्रिया साहब। సార్ మనము ఈ న్యూస్ 18 ఒక ఛానల్ ఉంది, హిందీ ఛానల్, ఇది మీతో మాట్లాడడానికి వచ్చాము. చెప్పండి, ఇప్పుడు ఎలక్షన్ రాబోతుంది, మీ అభిప్రాయం ఏంటి? ముందస్తు ఎలక్షన్ ఇది ఎట్లా అనిపిస్తుంది మీకు? మాకు ఇది వచ్చింది టీఆర్ఎస్ వస్తే ఏమంటారు, పని కాలేదు, ఇప్పుడు వేరే వేద్దాం అనుకుంటున్నాం. మీరేమనుకుంటున్నారు?
టీఆర్ఎస్ మీరు ఏం అనుకున్నారు? టీఆర్ఎస్ వస్తే మాకు ఇది లాభం అవుతుంది అని. ఏమి చేయలే పనులు ఏమో సమంగా ఏం పని చేయలేదు సమంగా. ఏమనుకున్నారు? ఏ డిమాండ్ ఉండేది? మీరు ఏం అడిగారు వాళ్ళతో? పనులు చేస్తామన్నారు, చేయలేదు. నౌకర్లు పిల్లలకు నౌకర్లు ఇస్తామని ఇవ్వలేదు అట్లా అని. इनका मानना है कि टीआरएस ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए और वो उनसे नाखुश है. आइए एक और नौजवान से बात करते हैं. सर మీ పేరు చెప్పండి. చిన్నయ్య గారు, ఇప్పుడు ఎలక్షన్ రాబోతుంది, మీరు ఏమనుకుంటున్నారు? ఇప్పుడు ఈ టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే మళ్ళీ బరిలో ఉన్నారు, ఇంకో మహాకూటమి క్యాండిడేట్ కూడా రావచ్చు. ఓవరాల్ మీరు ఏమనుకుంటున్నారు ఈ ఎలక్షన్? ఏమని అవి చేస్తాం ఇవి చేస్తామని ఏం చేయలేరు వాళ్ళు. ఒకటి అది ఉద్యోగస్తులు అంటే ఆడికి గొడవతాడు, మళ్ళీ గొర్రెలు బర్రెలు దివే పెట్టుకోము. ఏమి అభివృద్ధి లేవు మొత్తం మీద టీఆర్ఎస్ వచ్చినాక పూరా ఏమీ లేవు. మీరు ఏమనుకుంటున్నారు? ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ వర్సెస్ ఏ పార్టీలో ఈ ఎలక్షన్ అవుతుంది? ఈసారి అయితే టీఆర్ఎస్ కేసేదే లేదు, పక్క ఓడిపోవడం ఖాయం. ఇది ये भी मानते हैं कि टीआरएस ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए और टीआरएस हारेगी. जो स्कीमात हैं वो तो ठीक ठाक हैं, लेकिन उन पर सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया. वो ये चाहते हैं कि जो भी उम्मीदवार यहाँ पर जो इलेक्शन जीते वो जो है इन स्कीमात को अच्छी तरीके से रूबमल लेके आए. आइए अब हम आगे बढ़ते हैं. साहब ये बताएं कि जो इलेक्शन मुनाकिद हो रहा है अभी, उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अब तो हम जो है टीआरएस को बहुत पसंद कर रहे हैं. टीआरएस के पूरे स्कीम अच्छे हैं. इससे पहले 50-60 साल से जो भी कांग्रेस और तेलुगु देशम करे, पूरे आंध्रा के चीफ मिनिस्टर पूरा आंध्रा को डेवलप कर लिए वो लोग. तेलंगाना को पूरा पसमानदा कर दिए. अब जो है केसीआर साहब आने के बाद से तेलंगाना में कुछ डेवलपमेंट नज़र आ रही है हमारे नज़र में. बस और क्या चाहते हैं? अभी तो एक दौर गुजर गया, अगले दौर के लिए आप क्या समझते हैं? क्या मुतालिबात हैं आप? यही चीफ मिनिस्टर बेहतर हैं. आने के बाद में हमारा 12% के लिए हमारा मुतालिबा है उनसे, क्योंकि नहीं कर सके 5 साल में गुज़िश्ता. अब आइंदा तो जो है करना बोल के हम रखेंगे इसके बारे में. उसके अलावा 12% रिजर्वेशन के अलावा आप क्या समझते हैं? और क्या क्या मुतालिबा है? काम तो अच्छा है, बस पसंद तो यही गवर्नमेंट आना बोल के है हमारी ख्वाहिश, दूसरा क्या भी नहीं. इंशाल्लाह. सब आप बताएं, ये इलेक्शन किस तरह का होगा? उमनार में तो एमएलए साहब वहाँ श्रीनिवास गौड़ ही जाते. तो क्या समझते हैं श्रीनिवास? अच्छे काम करे भाई उन्होंने जिले का से अच्छा काम करे. इससे पहले एमएलए उन्होंने आया मगर दूसरे काम नहीं करे. पिछले कोई ऐसा एमएलए नहीं करा. उन्होंने फिरते भी बहुत फुर्ती होते करे, बहुत फिरती है. तो आप क्या समझते हैं जो अगले और अगला जो दौर है अगले 5 साल, तो उसमें क्या केसीआर ही जाते? क्या मुतालिबात क्या है आपके, या जो मुहामी मसाइल क्या मालूम है? मगर अब हमारे को अच्छी हुकूमत दिख रही है, केसीआर हुकूमत अच्छी दिख रही है. मेमनगर से श्रीनिवास गौड़ ही जाते. మీరు చెప్పండి, ఇది టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఎలా ఉంది? ఈ 4.5 సంవత్సరాల వారు ఎట్లా పరిపాలన చేశారు? టీఆర్ఎస్ గురించి చెప్పాలనా వేరే ప్రభుత్వం గురించి? మీరు ఈ ప్రభుత్వం గురించి చెప్పండి. ఎలా ఉండే, ఇంతకుముందు మీరు ఏం అడిగారు, వాళ్ళు ఏమి చేశారు, ఓవరాల్ వాళ్ళ పని ఎట్లా ఉండే, పనితీరు ఎలా ఉండే, అలా అది చెప్పండి. ముందరిది చెప్పి ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ గురించి చెప్పేస్తాను. ముందరి తర్వాత అంటే ఇందిరమ్మ గారు, ఎన్టీ రామారావు గారు మాకు మస్తు చేసిండ్రు. 2 రూపాయల కిలో బియ్యము ఎన్టీ రామారావు గారు తెచ్చిండ్రు. ఆయన నుండి మస్తు జనాభా మస్తు బతికిండ్రు. పేద ప్రజలు కుటుంబాలు, చేన్లు బీన్లు జొన్న అన్నీ బాగా బతికినవి. దాని తర్వాత ఇందిరమ్మ సోనియా గాంధీ వచ్చి ఇందిరమ్మ వాళ్ళ అత్త ఇందిరమ్మ రాజీవ్ గాంధీ వాళ్ళ స్వతంత్రం వచ్చి చేతి గుర్తు ఇండ్లు వల్ల మొత్తం మాకు ఇచ్చేసాడు. ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళతో స్వతంత్రం అంతే, ఉచిత కరెంటు, ఇంటింటికి ఉచిత కరెంటు, పెన్షన్లు, రేషను వల్ల అన్ని మంచిగా ఇచ్చేసారు. అయిన తర్వాత ప్రభుత్వం అన్ని తెలుగుదేశం ప్రభుత్వము కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వము బాగానే చేసిండ్రు. కానీ ఇప్పుడు కూడా చేస్తూనే ఉన్నారు. కానీ ఇప్పుడు ఇది తెలంగాణ వచ్చినాక ఇప్పుడు తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఈరన్నపేట కానీ కృష్ణన్పల్లి కానీ డ్యూటీపల్లి కానీ ఇక్కడ లేని ప్రభుత్వాలు వైజాలు కానీ వైసం అంటే దవాఖానాలు కానీ వాళ్ళకు బీద పరిస్థితులు కానీ వాళ్ళందరికీ సంకుష్టిగా అందరికీ
సముచితంగా చూపిస్తున్నారు వాళ్ళు. మీరు ఏం చెప్తున్నారు? ఈ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం బాగానే చేసింది. ये साहब का मानना है कि जो टीआरएस की जो हुकूमत थी, गुज़िश्ता हुकूमत, उसने ठीक ठाक काम किया है. हालांकि वो ये समझते हैं कि हाउसिंग की स्कीम थी उसमें उनको घर नहीं मिला, लेकिन उनके भाई को जो है वो घर मिला है. तो कुल मिलाकर वो समझते हैं कि जो हुकूमत थी वो उसकी कारकर्दगी मिली जुली थी. एक और साहब से बात करेंगे. सर, आप उर्दू में बात करेंगे या तेलुगु में? हिंदी में बोलें कि किस तरह की हुकूमत थी ये 4.5 साल? क्या 90% काम अच्छा है, मगर जो गरीब लोगों को डबल बेडरूम दे रहे सब राशन को अलग दिए, बस इतना ही. तो आप क्या डिमांड करेंगे? अभी जो एमएलए आपसे वोट मांगने आएगा तो उससे क्या डिमांड रहेगा आपका? गरीब लोग का फायदा हुआ तो वोट मिलता, नहीं तो नहीं मिलेंगे. खत्म. सब इलेक्शंस आते हैं और चले जाते हैं, तो आप क्या समझते हैं जो इलेक्शन आने वाले हैं उसको लेकर आपकी क्या उम्मीद है? फैक्ट बताने में एक चीज़ ज़रूर मैं कोशिश करूँगा कि साबिक़ा इलेक्शन आए गए और कई चीज़ें जो है ना सिर्फ वादों में और जो है ना ख़ियासों में रहे. अब हम पिछले 4 साल से जो भी 4 साल पिछली गवर्नमेंट गुजारी, इसमें मैक्सिमम कोशिश करें वो कामयाब जाने की. तकरीबन आवाम में जो है ना आम लोगों से काम शुरू करें, ना कि ख़ास लोगों में. जैसे स्कीमा है बिलखुसूस मुसलमानों के लिए जो शादी मुबारक है, हमारे लोग ख़ास और मुस्लिम क़ायदीन को चाहिए कि शादी मुबारक को अच्छे से अच्छी कोशिश करके मुस्तहिक़ को पहुँचाए. हुकूमत तो ऐलान करी, हुकूमत तो देने की पूरी कोशिश कर रही. हमारी जहाँ भी अगर नहीं मिल रही, मायूसी जहाँ हो रही, वहाँ पे जो है ना अपने को क़ियादत सही नहीं होने की वजह से वो नहीं पहुँच रही. बाकी महबूब नगर का जहाँ तक हो सके अभी जो मौजूदा जो साबिक़ा एमएलए है, पूरी कोशिश आवाम के दरमियान रहने की कोशिश करें और पूरा वक्त जहाँ तक उनसे पूरी कोई कामयाबी से आवाम के दरमियान रहे. और उम्मीद करते हैं उनसे हम, मेरी इनफरादी एक ये है कि हम तो आइंदा भी उन्हीं को इंतखाब करने का इरादा करें जो है और उन्हीं को हम चुनेंगे. माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. भाई आप बताएं, अभी जो इलेक्शन आ रहा है आप क्या समझते हैं, क्या डिमांड्स होने चाहिए आप गाँव में? हमारे डिमांड्स तो ये है भाई, इलेक्शन आ रहे हो रहे नहीं बोल के नहीं, काम कुछ भी नहीं हो रहे महबूब नगर के अंदर. तकरीबन जो है तो मैं जब से देख रहा हूँ, जब से होश में हूँ, 10 साल से या 15 साल हो गया तकरीबन, आ रहे ये काम करते वो काम करते, सब कामा करते बोल के बोल रहे, मगर कोई कामा नहीं हो रहे. खाली जो है तो आपके ये तेलंगाना गवर्नमेंट जब से हुई, तेलंगाना जब से अलग हुआ, एक खाली वो कौन सा 2-3 कामा हुए, दूसरा कुछ भी नहीं हुआ. रोडा के कामा पेंडिंग है, ये कटिंग बोले रोड भी कटिंग नहीं हुआ. तकरीबन कामा पेंडिंग है मेमनार के. बाईपास बोल रहे, बाईपास भी नहीं हो रहा, कौन सा भी नहीं हो रहा. केसीआर साहब है जब एमपी थे, बहुत का ये करता हूँ मैं, वो करता हूँ, ये करता हूँ बोले. तकरीबन बहुत सारे वायदे करे केसीआर साहब भी, पर कोई वायदा कंप्लीट नहीं हुआ. और क्या है बोले तो उन्होंने एमपी होने के बाद यहाँ से एमपी जीत के गए, उसके बाद ही तेलंगाना उनके हाथ को आया. हाथ को आने के बाद भी उन्होंने काम नहीं कर सके. महबूब नगर को भूल गए. महबूब नगर को बिल्कुल भूल गए. तो आप क्या समझते हैं, आप जो फर्स्ट प्रायोरिटी है महबूब नगर के लिए, जो तरक्याती काम होना चाहिए, वो क्या है? सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? अब कामा तो बहुत सारे पेंडिंग है महबूब नगर के अंदर, नहीं बोल के नहीं, कोई काम नहीं हुआ. अब जो भी एमएलए आ रहा हो, ये करते हैं वो करते हैं बोल रहे हैं, मगर वोट मांगने जब आ रहे हैं जब ही बोल रहे हैं. तो आप क्या समझते हैं, अभी जो टीआरएस के कैंडिडेट हैं उनको वोट दिया जाए या सबक सिखाया जाए? अब वोट दिया जाए, सबक सिखाया जाए. अब मैं अकेला बोलने से तो होने वाला नहीं है, पूरा पब्लिक के ऊपर है डिमांड हो, क्या करना क्या नहीं करना. मेरा नाम है में है, रोडों का प्रॉब्लम हो चीज़ है, अब तक तो कुछ भी हुआ नहीं. इससे पहले जो कांग्रेस का था उन्होंने तो थोड़ा बहुत काम करे थे, अब तक तो कुछ भी हुआ नहीं काम. तो आप क्या समझते हैं, अभी कांग्रेस पार्टी जो है उनके कैंडिडेट अगर आए तो आप क्या समझते हैं, उनको वोट दिया जा सकता है? नहीं, ऐसा तो पार्टी के बारे में तो था तजुर्बा नहीं, लेकिन अब तक अब की बार तो महिलाओं में काम, तकरीबन महिलाओं में काम नहीं हुआ. अब मैं इराना पेट की बात बताता हूँ और तुम्हारे को पुराना गेट की बात बताता हूँ. रोड तो तकरीबन दिनों से तो वो खराब के खराबी है, तकरीबन तुम्हारे को एक साल से वो रोड खराबी है, 1-2 साल से. तो आप कुल मिला के ये बोलना चाह रहे हैं कि जो टीआरएस की जो हुकूमत थी वो कोई खास काम नहीं करी? नहीं, अब होता तो होता, खास काम कुछ भी हुआ नहीं. हुआ थोड़ा बहुत काम हुआ, लेकिन वो जरूरी नहीं जो काम पहले हुआ जरूरी जो है वो नहीं हुआ. रोजगार के लिए क्या कुछ एम्प्लॉयमेंट वगैरह के लिए कुछ क्या है गवर्नमेंट ने? अब एम्प्लॉयमेंट का केसीआर साहब से बोले तो देखो, रैतुलों को से और गवर्नमेंट जॉब्स वालों का से बहुत काम हुआ, मगर हमारे से रोड पे जीने वाले को से कुछ भी नहीं हुआ. जो आदमी
पढ़ा लिखा है और रैतुल है, उन लोगों का से तो सक्सेसफुल लाइफ है। मगर हमारे से रोड पे जीने वाला जो है ऑटो चलाता है, ये बंडी बेचता है, ऐसा चप्पल बेचता है, उनके ऐसे कुछ प्रॉफिट का काम कुछ भी नहीं हुआ। शुक्रिया साहब। भाई हम लोग हैदराबाद से आए हुए हैं न्यूज़ 18 उर्दू के लिए, और आपके शहर में हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इलेक्शन आया है उसके मुतालिक आपकी क्या राय है? क्या ये जो गुज़िश्ता हुकूमत थी TRS की, आप क्या समझते हैं इसका ये काम किस तरह रहा? जी साहब, वो तो ऐसा कुछ भी नहीं है। KCR साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। KCR साहब का वोट देना चाहिए। मेरे 6 एकड़ ज़मीन है। मैं क्या बोलते हो, रैतो बंधु बोलता है ना, वो मेरे 4,000 रुपये मिल रहे हैं। 24,500 रुपये मेरे महीना मिल रहे हैं। अब 6 महीने में एक बार मिल रहे हैं। हम KCR साहब को वोट देंगे। उसके अलावा और जो दूसरे स्कीम आते हैं उससे कुछ भी फ़ायदा उठाया आपने? नहीं, कोई सा स्कीम हमारे पास नहीं आया। ये करना है, हमारे KCR साहब अगर जीतेंगे तो हमारे को जो फुटपाथ वाला जो है ना, जो मिनाटी जो लोन मिलता है वो बड़े दुकानों को मिलते हैं, हमारे को नहीं मिलते। वो चीज़ करना है KCR साहब। आपने कुछ अप्लाई किया लोन के लिए? हाँ, बहुत बार अप्लाई करे, बहुत बार करे, फिर मगर कुछ नहीं दिए। हमारे बड़े दुकान वाले दे रहे। अब जो भी MLA हैं या जो उम्मीदवार हैं इलेक्शन में, तो आप उनसे क्या मुतालबा करेंगे कि आप जो है क्या मुतालबा करेंगे? किसके? जो भी आपसे वोट मांगने आएगा तो आप उससे क्या मुतालबा करेंगे? आपके लिए क्या रखें? हमारे पास कोई मुतालबा नहीं है। हमारे फुटपाथ वालों को मिनाटी से लोन मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे खुसूसी प्रोग्राम सियासी सफ़र के दौरान आज हमने पूरा दिन हल्के असम्बली महबूब नगर में गुजारा और जानने की कोशिश की कि यहाँ के लीडर आवाम से क्या वादे करते हैं, और इसी के साथ हमने ये भी जानने की कोशिश की कि यहाँ के आवाम के क्या रुझानात हैं। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।